मेहता का उल्टा चश्मा। ओ शिक्षक महोदय, क्या जा रहे हो घर छोड़ के रत्नागिरी? सोडा पीने जा रहा हूँ जेठालाल। 10:30 बजे? यह टाइम पर तो तुम सो जाते हो। क्या हुआ तुम्हारी शिस्त का? और छाटना जेठा भरा, काय की शिक्षक की शिस्त। और देखा नहीं आज स्कूल में क्या हुआ? हाँ ओ भिड़े, आज मैंने तेरे स्कूल का प्रकरण सुना। तू एक काम कर, बच्चों को ट्यूशन देना ही कैंसिल कर दे। आज तेरी वजह से टप्पू सेना की नाक कट गई है। बराबर है। अरे पोपट लाल, पर इन्हें क्या फर्क पड़ता है? हमेशा डिसिप्लिन का झंडा लेके घूमते हो भिड़े। कभी अपने घर में भी जाग के देख लिया करो। नहीं नहीं मेहता साहब, इनको अपने घर में झांकने की फुर्सत ही नहीं है। ये तो दूसरों के घर में जाके दूसरों की बच्चों की शिकायत करते हैं। क्या कह रहा था टप्पू के बारे में? हाँ? टप्पू का पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। वो बस शरारती करता है, अगर ध्यान नहीं दिया तो फेल हो जाएगा। अभी ये सब वाक्य में टप्पू की जगह पे सोनू को फिट कर दे। बोल बोल भिंडी मास्टर, अब चुप क्यों हो गया? जब देखो तब शब्दों के बाण लेकर मेरे टप्पू के पीछे पड़ा रहता है। अब जवाब दे। अरे ये क्या जवाब देंगे चाचा जी? अरे भिड़े साहब, ये तो वही हुआ कि दिया तले अंधेरा। बड़े शिक्षक बने घूमते आप। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। ओ भिड़े, शिक्षकों की कौम पर तू कलंक है, कलंक। अपनी सोनू की पढ़ाई पे ध्यान दे, वरना सोनू फेल हो जाएगी। तो शर्म कर यार। सोनू फेल हो जाएगी भिड़े। दूसरों के बच्चे को ट्यूशन देने का बंद कर। क्या कसूर है? अरे मैं क्या सोनू फेल हो जाएगी भिड़े। दूसरों के बच्चे को ट्यूशन देने का बंद कर। उस टीचर का क्या कसूर है? नहीं, सोनू कभी फेल नहीं होगी। मेरे सोनू फेल हो ही नहीं सकती। नहीं, सोनू फेल नहीं होगी। सोनू कभी फेल हो ही नहीं सकती, कभी नहीं होगी फेल। काय झालं? आप मत जाइए नीचे, सो जाइए शांति से। हाँ, अरे दया, ये फाफड़ा खत्म हो गए, अभी तो ला चाय। क्या हुआ बेटा, क्या ढूंढ रहा है? पापा मेरी बुक नहीं मिल रही है। बोलो, कल टीचर ने तारीफ की और आज बुक गायब। अरे पापा ऐसी बात नहीं है, मैं यहीं पर पढ़ रहा था, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। मिल गई। टप्पू देख बेटा, तेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा है, इसका मतलब यह नहीं कि तू हवा में उड़ने लगे। फाइनल एग्जाम का रिजल्ट भी एकदम अच्छा आना चाहिए। पापा आप चिंता मत कीजिए, मेरी पढ़ाई एकदम अच्छे से हो रही है। अरे सुन टप्पू, इधर आ। हाँ पापा। हाँ पापा। वो सोनू से कुछ बात हुई? वो भिड़े अंकल का माथा शांत हुआ कि अभी भी गुस्से में? सोनू कह रही थी बीड़े अंकल उसे बहुत डांटा। ये बीड़े अंकल बहुत बुरे हैं। नहीं बेटा, बुरे नहीं है। देखो, किसी भी बच्चे का मार्क कम आते हैं या बुरे आते हैं ना, तो माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है। ऊपर से है तो शिक्षक की बेटी, तो सोचो भिड़े अंकल को कितना बुरा लग रहा होगा। है?
कि दूसरों के बच्चे जिनको वो ट्यूशन देते हैं उनके मार्क अच्छे और उनकी खुद की बेटी के मार्क बुरे। हाँ बराबर। लेकिन पापा डांटने से थोड़ी मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अगर ऐसा होता तो मैं हर साल फर्स्ट आता। आप तो मुझे कितना डांटते रहते हो। या डोट डाया, बुक मिल गई ना? हाँ। जा जाके पढ़ाई कर। टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ कि आप जाके जरा भिड़े भाई को समझाइए ना। अरे नहीं भाई, अभी मैं उसके सामने गया तो वो सोचेगा जैसे वो मुझे टप्पू को लेकर सुनाता है, वैसे इस बार मैं सोनू को लेकर उसे सुनाने गया हूँ और फिर मेरा गुस्सा बेचारी सोनू पे उतारेगा, उसे और ज्यादा डांटेगा तो बेचारी सोनू की पढ़ाई और बिगड़ जाएगी। नहीं नहीं बाबा, तो जाना ही मत। तो अच्छा सुन, फाफड़ा है? हाँ है ना। है? तो ला। नहीं ला सकते। क्यों? वो तो गए। कहाँ? आपके पेट में। तो बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा वो कल याद करके आना, ठीक है? ठीक है। वेरी गुड। चलो एक बार फिर से बोलते हैं। 5 + 5 = 10। वेरी गुड। 6। एक्सक्यूज मी सर। अरे आप इस वक्त? मैं आपसे ये कहने आई थी, देखिए ना इसे इस बार ड्राइंग में कितने कम मार्क्स मिले। हाँ, लेकिन मैं इसको ड्राइंग कहाँ पढ़ाता हूँ? मैं तो इसको मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाता हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन इसके ड्राइंग के सर कहते हैं एक बात का असर दूसरी बात पर होता है। इसे मैथ्स में कम मार्क्स मिले, इसका असर इसके ड्राइंग पे हुआ। तो फिर इसके ड्राइंग के सर को ही कहिए ना कि इसको ड्राइंग के साथ साथ मैथ्स और इंग्लिश भी पढ़ाए। अरे आप तो बुरा मान गए। मेरे कहने का मतलब ये था कि आप चाहे तो इसे पूरा दिन यहाँ पर बिठा के रखिए। अरे आप इसकी एक्स्ट्रा क्लास लीजिए, लेकिन इसके मैथ्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर इसका मैथ्स अच्छा हो गया ना तो दूसरे सारे सब्जेक्ट्स में अपने आप अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अरे आप क्या कह रही है मैडम, ऐसा थोड़ी होता है। सबसे पहली बात, मैं इसको यहाँ पर बिठा कर नहीं रह सकता। यहाँ पर और भी बच्चे आते हैं ट्यूशन में पढ़ने के लिए, और बच्चों को पढ़ाना सिर्फ एक ट्यूशन टीचर की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स का कोई फर्ज नहीं है। तो बच्चा स्कूल में क्या पढ़ता है, ट्यूशन क्लास में क्या पढ़ता है, कौन से विषय में वो सबसे ज्यादा कमजोर है, कौन से विषय में उसको सबसे ज्यादा रुचि है, ये सब देखने की जिम्मेदारी माँ बाप की भी होती है। लेकिन नहीं, माँ बाप को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है, लेकिन बच्चों से उम्मीद जरूर करनी है कि वो सबसे ज्यादा मार्क्स लाए। देखिए, मैं यश को अच्छे से पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आप भी उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए ना, क्योंकि बच्चा स्कूल और क्लास से ज्यादा अपने माँ बाप के साथ रहता है। आप समझी मेरी बात को? जी मैं समझ गई। ठीक है तो मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। कमाल है। तो चलो बच्चों, कल मिलते हैं वापस। हाँ, रिवीजन करके आना। ओके, चलो चलो चलो। पता नहीं कब समझेंगे। ट्यूशन में छोड़ दिया तो अपनी जिम्मेदारी खत्म। अरे अपने बच्चों के प्रति अपना भी कोई फर्ज होता है, ये माँ बाप भूल क्यों जाते हैं? बच्चों को पढ़ाना सिर्फ एक ट्यूशन टीचर की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स का कोई फर्ज नहीं है। लेकिन इस बार मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सोनू का प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत ही ठीक है। बच्चा स्कूल में क्या पढ़ता है, ट्यूशन क्लास में क्या पढ़ता है, कौन से विषय में सबसे ज्यादा कमजोर है, ये सब देखने की जिम्मेदारी माँ बाप की भी होती है। लेकिन बाबा मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनो? क्या सुनो? आज तुम्हारी वजह से मेरी गर्दन झुक गई है सोनू, मेरी गर्दन झुक गई है सोनू। माँ बाप को कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बच्चों से उम्मीद जरूर करनी है कि वो सबसे ज्यादा मार्क्स लाए, वो सबसे ज्यादा मार्क्स। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना हमारे स्कूल के ब्रिलियंट स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाएंगे। आप भी उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चा स्कूल और क्लास से ज्यादा अपने माँ बाप के साथ रहता है, अपने माँ बाप के साथ रहता है, अपने माँ बाप के साथ रहता है। अरे अपने बच्चों के प्रति अपना भी कोई फर्ज होता है, अपना भी कोई माँ बाप भूल क्यों जाते हैं? माँ बाप भूल क्यों जाते हैं? अरे अपने बच्चों के प्रति अपना भी कोई फर्ज होता है, अपना भी कोई माँ बाप भूल क्यों जाते हैं? माँ बाप भूल क्यों जाते हैं? माँ बाप भूल क्यों जाते हैं? वाह सेठ जी वाह। नट्टू काका, ये क्या तरीका है
वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स. Gada Electronics. Download and play now. Available on Play Store and App Store.